ओके गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी तक हमने इन दोनों अकाउंट्स को अलग अलग किया है, अब हम इसको एक ही क्वेश्चन में ही आगे करना सीखेंगे। फर्स्ट हमारे पास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो जो ऑनलाइन है एंड बेटर है, अदरवाइज उनका लॉस है। ओके, फर्स्ट हमारे पास आता है अमल, बिमल एंड कमल आर थ्री पार्टनर्स ऑन। ओके, तीन पार्टनर्स है ए, बी एंड के। ऑन 1st April 2018 देयर कैपिटल वाज 40,000। अमल की कितनी है? 40,000। बिमल की 30,000 एंड कमल की 25,000। हमने क्या करा, हमने इसको, अब हमें पता है कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट साइड पे मिलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, हमने इसको शो कर दिया बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले जो जो चीजें आती रहेंगी हम उसको लिखते रहेंगे। हमने लिखा बाय बैलेंस बीडी 40,000, 30,000 एंड 25,000। हमने अमल में लिख दिया 40, बिमल में 30 एंड कमल के में 25। हमने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा? क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। अब इसने हमें बोला है कि दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई, यानी कि क्या है, आईओसी कितना है? 5%। ठीक है, अमल को सैलरी मिलेगी 250 पर मंथ, यानी कि 250 इंटू 12 अमल की सैलरी होगी, पर मंथ है तो पर एनम कितनी होगी? इंटू 12। बिमल को कितना रिसीव होगा कमीशन? 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। उसने बोला है कि उसके खुद के कमीशन को लेस करने के बाद, उसकी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद और सैलरी लेस करने के बाद जो कमीशन बचेगा ना, उस पर उसको कितना चाहिए? 4%। ठीक है, अब अपने को आफ्टर कमीशन निकालना आता है। नेक्स्ट है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसका मतलब क्या है कि हमें 10% रिजर्व बनाना है फ्यूचर के लिए, कि हम फ्यूचर के लिए अभी से कुछ स्टोर करना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट को बचा के रखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद। ठीक है, अब इसमें बोला है बिफोर दी above item were taken into account net profit for the year 31st, यानी कि P&L से हमारे पास कितना बैलेंस आया? 33,360। हमने लिख दिया, हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, हमें पता है इसका फॉर्मेट क्या है, पापल है, पर्टिकुलर अमाउंट, यानी कि P A डेबिट क्रेडिट। ये फॉर्मेट हमें अच्छे से लर्न रखना है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? वो अकाउंट जिसकी वजह से हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट्स को अमंग दी पार्टनर्स, यानी कि P&L के बाद जो अकाउंट बनता है उसको क्या बोलते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका काम क्या है? हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स के बीच में एप्रोप्रिएट तरीके से। हमारे पास P&L अकाउंट से कितना प्रॉफिट आया? 33,360। हमने ये वाला बैलेंस लिख दिया क्रेडिट साइड पे, क्योंकि प्रॉफिट है तो हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया 33,360। अब हमें उनको क्या क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि एक्सपेंस है, हमने इसको डेबिट कर दिया टू आईओसी। अमल का कितना है? 40,000 कैपिटल है तो 5% कितना होगा? 2,000। बिमल की 30,000 की कैपिटल है, 5% कितना होगा? 1,500। कमल की 25,000 कैपिटल है, 5% 1,250। यार अब मैं आज इसलिए मैंने इसको सॉर्ट आउट क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि हमारे पास इस लिखने में टाइम ना वेस्ट हो। मैं चाहता हूँ आज ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चंस को कवर करें। तो हमारा टोटल आईयूसी कितना हो गया? 4750। अब इसने बोला अमल को सैलरी देनी है, क्योंकि सैलरी भी एक्सपेंस है, हमने इसको भी डेबिट कर दिया 12 इंटू 250 3,000। 12 से इंटू क्यों किया? क्योंकि पर एनम निकालनी, पर मंथ की बने। अब इसने बोला कि बिमल को कमीशन देना है। बिमल ने क्या बोला था कि आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। ठीक है, मतलब क्या? 3360 में से हमें क्या क्या लेस करना है? 3360 में से हमें लेस करना है 4750। हमें एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करनी है और हमें 3000 की सैलरी डिडक्ट करनी है। उसके बाद हमारे पास अमाउंट कितना बचता है? 3360 माइनस 4750 माइनस 3000, और ये बच रहा है हमारे पास 2560।
2610। अब हमने पढ़ा था कभी भी आफ्टर वाला कमीशन होता है तो जितना परसेंट ऊपर होता है उतना ही हम 100 में ऐड कर देते हैं, यानी कि 100 प्लस 4 कितना होगा अब 104। तो अब इसका कमीशन कितना हो गया 25610 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 104, ये आ गया हमारा 985। तो अब अपने को ये क्लियर है कि कहाँ से आ गया बैलेंस विमल कमीशन, ये 2560 कैसे आ गए, यहाँ से मैंने आपको कैलकुलेशन शो करके दिखाई है। ओके, अब इसमें हमें क्या बोला है, अब जो प्रॉफिट बचा है उसका 10% हमें रिजर्व्स में डालना है, यानी कि अपने पास कितना प्रॉफिट है देखो 25610 था सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद, उसके बाद हमने 985 का कमीशन भी दे दिया, इसको भी अब हम लेस करेंगे। तो हमारे पास कितना बचा 25610 माइनस 985 24625। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका 10% निकालना है, क्योंकि अब की बार हमें आफ्टर वगैरह कुछ नहीं बोला तो हम सीधा अपॉन 100 लिखेंगे। अगर आफ्टर बोला होता ना कि आफ्टर सर्च कमीशन तो हम उसको भी नीचे ऐड कर देते जैसे हमने 104 में किया था। तो हमने डायरेक्ट करा तो यहाँ से आ गया हमारे पास कमीशन 2462.5, क्योंकि 0.5 इन्होंने इग्नोर कर दिया। हम 0.63 भी लिख सकते थे, 62 भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो 2462 हमारा कमीशन हो गया। अब हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा, अब हमने इन सबको लेस कर दिया। अब हमारे पास देखो 24625 में से हमने क्या लेस कर दिया 2462, हमारे पास कमीशन अब प्रॉफिट बचा है 22163। अब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इक्वल इक्वल, जो आ गया 738 7388 7387। ओके, क्योंकि पॉइंट में आ रहा था इसलिए उन्होंने एक में 1 रुपी कम कर दिया। क्लियर है ये। अब सर हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो आ गया, अब कौन कौन सी ट्रांसैक्शन जाएगी हमारी पार्टनर्स कैपिटल में। अब जो जो पार्टनर्स को मिला है ना, अब हमने एक रूल पढ़ा था, पार्टनर्स को जो भी मिलेगा ओके हम क्या करेंगे क्रेडिट, पार्टनर्स से हमें जो भी चाहिए वो हम क्या करेंगे डेबिट। अब एक हमने लास्ट क्लास में एक चीज समझी थी कि कभी भी हम पार्टनर्स को कुछ भी देते हैं ना, हम कैश में नहीं देते, हम उनको क्रेडिटर मान लेते हैं। ओके, जैसे अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, अब हमने कहा कि अमल तुझे 2000 रुपए देने, तो हम ऐसे करते हैं हम तुझे और क्रेडिट कर देते हैं 2000 से, मतलब हम मानते हैं कि हमें तुझे 2000 रुपए और देने। तो हमने क्या करा बाय इंटरेस्ट ऑन IUC लिख दिया, ये यहाँ पे इन्होंने बाय इंटरेस्ट लिखा है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो तो बेटर है। 2000 हमने अमल को दे दिए, 1500 हमने विमल को दे दिए, एंड कमल को हमने कितने दे दिए 1250। नेक्स्ट है सैलरी दी है हमने सैलरी दी है अमल को 3000 हमने वो भी लिख दिया, कमीशन दिया हमने विमल को 985 हमने वो भी लिख दिया। अब इनको प्रॉफिट रिसीव हुआ है 7388 7388 7388। अब डेबिट साइड पे टू बैलेंस CD। ओके, आई थिंक सो ये अच्छे से क्लियर हो गया आपको।